दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब पूर्ण रूप से तानाशाही पर उतर आए हैं। दरअसल ग्रीनलैंड में ट्रूप्स भेजने वाले यूरोपियन देशों के ऊपर ट्रंप ने 10% एडिशनल टैरिफ लगाया है और उनका कहना है कि उनको ग्रीनलैंड इसलिए कब्जा करना है क्योंकि ये दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों, इन सब के बीच में यदि आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो बड़ा परेशान है। वो डरते डरते 27 देश मिलके ग्रीनलैंड में 35 ट्रूप्स भेज पाए थे। जी हाँ, उसमें भी कई देशों ने मना कर दिया था। 15 तो फ्रांस ने भेजा था, 13 जर्मनी ने भेजा था, बाकी इक्का दुक्का फौजी भेजे थे। अब दोस्तों, उसके ऊपर भी ट्रंप ने ऐसा प्रहार किया है कि यूरोपियन यूनियन स्तब्ध है। वो करे तो करे क्या? दोस्तों, इन सब के बीच में यूरोपियन यूनियन एक बात समझ रहा है कि यदि आप ट्रंप के सामने कमजोर दिखेंगे तो वो आपको खा जाएंगे। तो जरूरत आ पड़ी है जब आप ट्रंप को हिट बैक करें। और पहला इसमें यह हुआ है कि ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है वो पॉज करने वाला है। अब वो लॉजिकल भी है क्योंकि ट्रेड डील के अंतर्गत ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन अमेरिका को जबरदस्त मार्केट एक्सेस दे रहा था। 0% टैरिफ अमेरिकन गुड्स पे लग रहा था, लेकिन अमेरिका यूरोपियन यूनियन के ऊपर 15% टैरिफ लगा रहा था। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन को $650 बिलियन एडिशनल निवेश अमेरिका में करना था। तो इस प्रकार का डील यूरोपियन यूनियन ने यूएसए को दिया था। तब भी यही कहा गया था। आप देख सकते हैं यूरोपियन लीडर्स एनॉयड थे। ये ईयू का सुएज मोमेंट है, जब ईयू को समझ आ रहा है कि वो ट्रंप के सामने सबसर्विएंट है, तो वो ट्रेड डील जो अमेरिका के लिए इतना फायदेमंद था, ट्रंप उससे भी मुकर गए। उसके बावजूद भी ईयू पे फिर से एडिशनल टैरिफ लगाया। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ईयू ने इस ट्रेड डील को पॉज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो अभी बहुत कुछ बड़ा भी होने वाला है। ईयू अब वहां पे मांग उठ रही है कि जो ट्रेड बजूका है वो चलाना पड़ेगा ट्रंप पे। क्या है ईयू का सो कॉल्ड ट्रेड बजूका जिसे वो बुलाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और वो कैसे अमेरिका को इंपैक्ट करेगा वो भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल यदि आप यूरोपियन लीडर्स की हालत देखें तो वो बड़े परेशान है। ट्रंप ने उनके नाक में दम करके रखा है। ट्रंप ने दोस्तों एक लंबा चौड़ा, आप देख सकते हैं, ट्रुथ सोशल पे पोस्ट भी डाला है। क्या है इसमें, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जरा जानेंगे क्या ट्रंप करना चाह रहे हैं और क्या कहने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को एक रियलाइजेशन हो चुकी है। शायद कई लोग कह रहे हैं ट्रंप इस वक्त समझ गए थे जब यूरोप के लीडर्स ट्रंप के सामने इस प्रकार से दरबार सजाए थे। ट्रंप समझ गए थे कि ये सब मेरे सबसर्विएंट हैं, मेरे अधीन हैं और इनको मैं जैसे चाहूं वैसे मोड़ सकता हूं। और अब इन देशों के ऊपर इसलिए अब ये डिमांड है कि ग्रीनलैंड दो। और वही ट्रंप के सामने तब जो ये एक बार झुके, बार बार इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इससे एक बात बड़ी क्लियर है, ट्रंप के सामने यदि आप कमजोर दिखेंगे तो ट्रंप आपको बार बार आपकी बाहों को मरोड़ेंगे। तो यही यूरोप ने जो गलती की, कई लोग भारत को भी कह रहे थे ट्रेड डील साइन कर लेना था। अगर आप कमजोर स्थिति से ट्रेड डील साइन करेंगे तो देखिए क्या होता है, लापरवाही का नतीजा। आपने देखा दोस्तों कैसे इन लोगों ने ट्रेड डील साइन किया था और आज इनका क्या हश्र हो रहा है। तो आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जाएंगे 15 से 20 हजार खर्च करेंगे तो वैसा मत कीजिए। केवल 1999 रुपए में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लाए हैं जिसमें 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट है ओएमआर के साथ, 11 जीएस, 11 सीसैट जो आपको आपके घर पे डिलीवर होता है। रियल एग्जाम सॉल्यूशन सिमुलेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। टेस्ट के बाद डिजिटल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, एजुकेटर लेड एनालिसिस है। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो शेड्यूल हम जरा देख लेंगे। तो क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि यूरोपियन एंड नेटो अलाइज जो ट्रंप के हैं, अमेरिका के हैं, जिनके साथ उसने ऑलरेडी ट्रेड डील नेगोशिएट कर लिया था, साइन कर लिया था, जैसे कि यूके, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, उन सब के ऊपर उस ट्रेड डील का उल्लंघन करते हुए ट्रंप ने एडिशनल 10% टैरिफ लगाया है। और कहा ये टैरिफ लग रहा है डेनमार्क के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर, स्वीडन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, यूके के ऊपर, नीदरलैंड्स के ऊपर, फिनलैंड के ऊपर। इनको 10% टैरिफ देना है 1 फरवरी से और ये बढ़ के जून 2026 से 25% हो जाएगा। अब दोस्तों क्या एग्जैक्टली कहा है जरा यहां पर पढ़िए। बड़ा ही वाहियात बात यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप तो ट्रंप है, वो तो इस प्रकार की बातें करते ही हैं। तो क्या हो रहा है जरा सुनिए, यहां पे आइए जरा देखते हैं। हमने अब तक डेनमार्क को सब्सिडाइज किया है, कैसे किया नहीं मालूम। वो यूरोपियन यूनियन के जो अन्य देश हैं हमने उनको सब्सिडाइज किया, आज तक कुछ नहीं लिया, कोई टैरिफ उन पे नहीं लगाया। लेकिन अब समय आ गया है, दशकों के बाद, सेंचुरीज के बाद, रादर सदियों के बाद ये समय है जब डेनमार्क हमें वापस देगा।
दुनिया की पीस इज एट स्टेक। चाइना और रशिया को ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। उनके पास है ही क्या, दो कुत्ते वाली बग्घी है, डॉग स्लेड है, जिससे बर्फ में वो चलाते हैं, और दूसरी बग्घी भी उनको अभी ही मिली है रिसेंटली। तो यहां पे केवल यूएसए अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप ये गेम को खेल सकते हैं और सक्सेसफुली। कोई भी इस पवित्र भूमि को छुएगा भी नहीं अगर यूएस इसकी रखवाली करे तो, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड की पीस इज एट स्टेक। और इन सब के ऊपर देखिए, एक तरफ तो मैं इतना कुछ कर रहा हूं, दूसरी तरफ ये डेनमार्क, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फ्रांस, ये जर्मनी, ये यूके, ये नीदरलैंड्स, ये फिनलैंड, इन्होंने ग्रीनलैंड अपने लोगों को भेज दिया, फौजियों को भेज दिया। किस कारण से, बिना बताए। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है इस प्लेनेट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल के लिए। उल जलूल बातें बोले जा रहे हैं। आगे सुनिए, इसलिए मेरे लिए बेहद आवश्यक है कि मैं दुनिया की पीस और सिक्योरिटी की रक्षा करूं, और इसलिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएं, जिसके अंतर्गत 1 फरवरी से इन सभी देशों के ऊपर जिनका नाम लिया गया यहां पे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। 1 जून से ये टैरिफ बढ़ के 25% हो जाएगा, और ये टैरिफ तब तक देना पड़ेगा जब तक कंप्लीट एंड टोटल परचेज ऑफ ग्रीनलैंड के लिए डील फाइनल ना हो जाए। मतलब लेना तो है भाई ग्रीनलैंड, जब तक वो नहीं फाइनल होगा तब तक इनको टैरिफ देते रहना पड़ेगा। यूएस बहुत टाइम से, पिछले 150 सालों से इस प्रकार का ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। कई प्रेसिडेंट्स ने ट्राई किया, लेकिन डेनमार्क ने हमेशा मना किया है। लेकिन कहना चाह रहे ट्रंप करके दिखाएगा, अमेरिका वासी, वो देख लो। अब दोस्तों यहां पे वो फर्दर कहते हैं, जो गोल्डन डोम हम बना रहे हैं, मॉडर्न डे वेपन सिस्टम्स है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनलैंड हमारे कंट्रोल में हो। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिना ग्रीनलैंड के वो गोल्डन डोम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं करेगा। इसीलिए यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेगोशिएशन के लिए ओपन हो गया है डेनमार्क के साथ या अन्य किसी भी देश के साथ जो कि हमारे साथ डील करके ग्रीनलैंड हमें दे देगा। और इसके साथ हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन आज तक इनको दिए हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे साथ ये इस प्रकार का डील भी कर ले। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। बॉटम लाइन दोस्तों क्या दिखा आपको इसमें? बॉटम लाइन यही दिख रहा है, पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप अपने बात पे कभी रहते नहीं है, ट्रेड डील साइन करने के बाद मुकरते हैं। दूसरी बात जो यहां पे दिख रही है कि ट्रंप यहां पे समझ रहे हैं उनका लास्ट टर्म है, तो वो अपने लास्ट टर्म में एक अपने लिए ऐसा लार्जर देन लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं इमेज, कि वो अमेरिका को इतना कुछ दिए, कुछ ऐसा दिए, और वो इमेज इतना बड़ा हो जाए कि उनको आने वाली पीढ़ी याद रखे। तो वो एक तो नाम बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि उसी के बदौलत वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाएं और कहें कि ट्रंप अगले टर्म के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ वैसा भी हो सकता है, और उसके लिए वो इतना सारा एक्सेप्शनल मेजर्स रन कर रहे हैं। अब देखिए, अगर यूएस को ग्रीनलैंड मिल जाता है, आई डोंट नो हाउ, बट अगर मिल जाता है तो अमेरिकन लोग तो डेफिनेटली कहेंगे, देखो ट्रंप ने ये दिलाया जो 150 सालों में आज तक किसी ने नहीं दिलाया। तो यहां पे केवल और केवल ट्रंप अपनी लेगेसी ही नहीं छोड़ना चाह रहे, बल्कि हो सकता है जिस प्रकार से ये मेगालोमेनियाक बन गए हैं, पावर पे इनकी इस प्रकार से मतलब एक जुनून दिख रहा है, तो लग नहीं रहा ये छोड़ पाएंगे। तो ये अगले टर्म की भी हो सकता है तैयारी यहां पे कर रहे हो। इसको याद रखिएगा, देखेंगे आज से कुछ 3 साल बाद क्या होता है। खैर, ईयू रिस्पॉन्स क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों ने ही कह दिया कि देखिए हम ब्लैकमेल नहीं होने वाले, ट्रंप जो कर रहे हैं कंप्लीटली रॉन्ग है। ये 10% टैरिफ जो लगाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम ग्रीनलैंड नहीं देना चाहते, ये तो बेहद गलत है। ईयू पार्लियामेंटेरियंस ने कह दिया कि ये जो यूएस और ईयू के बीच में ट्रेड डील था, उसको ईयू पार्लियामेंट से रेटिफाई करना था, पास करना था, हम नहीं करने वाले, रेटिफाई भूल जाइए। उन्होंने कहा यूएस 15% टैरिफ हमारे सामान पे लगा रहा है, और ईयू अमेरिकन सामान पे 0% टैरिफ लगा रहा है। उसके बाद ईयू को ट्रंप ने कहा कि देखो तुम्हें एडिशनल $600 बिलियन आने वाले 2 सालों में देना है, निवेश करना है, और ये एडिशनल है, जो नॉर्मल निवेश हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो इस प्रकार का वन साइडेड डील हमने किया यूएस के साथ, इसीलिए किया था ना कि अब शांति से हम रह सके, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बनी रहे। लेकिन ट्रंप तो एक डिमांड पूरी होती नहीं है कि बच्चे की तरह दूसरी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे यू का यही कहना है कि देखिए ट्रेड डील तो अब ये भूल ही जाइए, वन साइडेड डील था, अगर इससे भी अमेरिका संतुष्ट नहीं है तो वो तो खत्म होगा, इसके सिवा अब ट्रेड बजूका यूज करना होगा। ईयू पार्लियामेंटेरियंस ने ही कहा है टाइम टू यूज बजूका। ये दोस्तों ईयू का एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली एक तरीका है जिसके द्वारा सामने वाले को ईयू चाहे तो पनिश कर सकता है, और ये तब होता है जब कोई दूसरा कंट्री या ब्लॉक, नॉन ईयू ऑब्वियसली,
वो यदि कुछ इस प्रकार का इकोनॉमिक लेवरेज यूज करे, जैसे कि टैरिफ लगाना, ट्रेड बैन करना, मार्केट एक्सेस बना करवा देना ईयू के लिए, टेक रेस्ट्रिक्शन लगा देना, जैसे यूएस कर रहा है 10% एडिशनल टैरिफ और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो उसके द्वारा इसलिए सामने वाले देश ने लगाया ताकि ईयू के ऊपर दबाव लगा के नॉन ट्रेड इश्यूज को डील किया जाए, उस पे कंसेशन लिया जाया जा सके, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, डेटा प्रिवेसी, कंपटीशन रूल्स। तो ईयू इसको इस्तेमाल कर सकता है, इस केस में एप्ट है। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ट्रेड मेजर्स यानी 10% एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रीनलैंड को हड़पना चाह रहे हैं, जो कि नॉन ट्रेड मैटर है। तो इसीलिए ईयू इस बजूका को यूज कर सकता है, जो कि है एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट। ये दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक डिटरेंट है, जिसके द्वारा ईयू जैसे ही इसको यूज करेगा बहुत ज्यादा सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। और याद रखिएगा, इसके लिए इसको अपने 27 देशों से 27 देशों से सबसे एफर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना 27 के 27 देश को यहां पे हाँ नहीं बोलना, अगर ईयू चाहे तो डायरेक्टली लगा सकता है, और इसके साथ सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके द्वारा ईयू यूएसए के ऊपर टैरिफ लगा देगा, ट्रेड बैन लगा सकता है। यूएस टेक कंपनीज, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया भर की है, उन सब पे बैन लगा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूएस कंपनीज के लिए डाइल्यूट कर सकता है कि उसको हम कब्जा कर लेंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्सक्लूजन कर सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो जितने भी देश हैं और जो सरकार के लिए कुछ भी सामान खरीदना है उसमें यूएस की कंपनीज बिड नहीं करेगी। ईयू फाइनेंशियल मार्केट से अमेरिका के ऊपर सॉर्ट ऑफ सैंक्शन लगा सकता है कि तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। तो अगर ईयू चाहे तो इस ट्रेड बजूका से बहुत ज्यादा अमेरिका का नुकसान कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल यही है, क्या ईयू इतनी हिम्मत दिखाएगा? देखिए दोस्तों, एक बात अब तक समझ आ जानी चाहिए थी कि ट्रंप यदि कुछ खाते हैं तो वो सामने वाले की कमजोरी है। आप एक बार कमजोर दिखेंगे तो आपको वो बार बार कमजोर करेंगे। तो एक बार यदि आपने घुटने टेके तो आपको बार बार घुटने टिकवाए जाएंगे। इसमें ईयू के साथ आपने देखा ना कैसा वन साइडेड ट्रेड डील किया था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये क्या करके आए हो, सब कुछ बेच दिए अमेरिका को। इतना कुछ देने के बाद ट्रंप का मन नहीं भरा, अब ईयू की भूमि भी उसको चाहिए, ग्रीनलैंड भी उसको चाहिए, यूक्रेन से तो हाथ कब का वो धो के साफ कर चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ईयू को समझ आना चाहिए कि बार बार यदि आप कमजोर होंगे तो ट्रंप नहीं झुकने वाले। ये समय है, ईयू को स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये ईयू कर पाएगा? इतने सालों में जो यूरोपियन यूनियन बन गया है, बेहद कमजोर, स्पाइनलेस कह सकते हैं, उस प्रकार का ब्लॉक बन के आ चुका है। तो क्या वो ये मजबूती दिखा पाएगा? क्या इस समय वो यूनाइटेड हो पाएगा? यही दोस्तों देखने वाली चीज होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए प्रीलिम्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट है, जीएस भी है, सीसैट भी है, रियल एग्जाम सिमुलेशन मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपके घर पे दोस्तों हम डिलीवर करेंगे। ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा पूरा शेड्यूल है। 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है सेक्शनल टेस्ट और ये चलता रहेगा 15 मार्च तक। हर हफ्ते टेस्ट है। 22 मार्च से दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो गया है, जीएस 1 पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको दिख रहा है, और ये दोस्तों 17 मई तक इस प्रकार से चलेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।